जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का यूनिट जो है SI इकाई भौतिक राशियों की, उनसे संबंधित हम टॉप MCQ लेकर के आए हैं। और यहाँ से आपको जितने सारे एग्जाम में आपको SI यूनिट पूछे जाते हैं, आज उन सभी चीज़ों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। साथ साथ आज हम लोगों का टोटल प्रश्न जो रहने वाला है वो रहने वाला है 20, और हम लोग इन 20 प्रश्न की सहायता से कम हम 100 प्रश्नों का SI यूनिट निकालने के लिए सीखेंगे। अर्थात मतलब ये हुआ कि इनमें हम हर एक ऑप्शन को हम लोग लेकर के चलेंगे और उनका फुल रूप से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि इसमें जो आपका रहने वाला है वो क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपको टोटल प्रश्न जो मिलेंगे वो कितने होंगे, तो टॉप 20 होंगे, यानी 20 होंगे। और इसमें आपको फुल डिस्कशन के साथ ऑप्शन सहित आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, आज हम लोगों का प्रश्न रहने वाला है SI यूनिट। बहुत ही ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक या दो प्रश्न ऐसे हैं जो कि ये सोचिए कि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठे हैं तो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और आप लोग ध्यान से इनको समझेंगे। चलिए बारी बारी से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का क्या आता है, इनको समझिए। सबसे पहला प्रश्न है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। प्रश्न क्या है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। ऑप्शन देख लीजिए। पहला दिया है कि 10 के पावर -6 मीटर होगा, दूसरा दिया है 10 के पावर 6 मीटर होगा, तीसरा ऑप्शन है 10 के पावर -3 मीटर होगा, या 10 के पावर +3 मीटर होगा। तो इन सभी ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो चलिए हम लोग इनको सोल्व करते। देखिए, यदि ऐसे प्रश्नों को आप याद करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए इनके लिए जो हम आपको थ्योरी बताए थे तो आप उनको अच्छी तरह से पहले देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं, यदि आप देख लिए हैं तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोमीटर का। ठीक है, माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर जो होता है, ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर में आपका हो जाता है कितना, तो 10 के पावर -6 मीटर होता है। तो कितना होता है, तो 10 के पावर -6 मीटर। तो कहां से सर आया, तो देखिए हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो। ठीक है, ये पढ़ाई है। तो देखिए, देसी का जो मान होता है वो होता है 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर -3, माइक्रो -6, नैनो जो है ये 9 हो जाएगा आपका। नैनो कितना हो जाएगा, 9, पिको 12 होता है, फेम्टो 15 होता है और एक्टो 10 के पावर -18 होता है। तो यही इनका मान है। देखिए, हम आपको बताए थे कि इन शब्द के साथ यदि कोई वर्ड आपको एक्स्ट्रा में लगा करके बोले तो आप उन्हीं के साथ इनका क्या करेंगे, तो जवाब देंगे। जैसे आपका सवाल देखिए ध्यान से, तो माइक्रो तो लिखा हुआ है, तो माइक्रो का वैल्यू कितना है, तो 10⁻⁻⁶ है। बट ये एक्स्ट्रा में क्या लगा के बोला है, मीटर। तो आपको भी इनका जवाब क्या लगा के देना है, तो मीटर लगा करके देना है। तो देखिए, जैसे 1 माइक्रो में 10⁻⁻⁶ एक्स्ट्रा में मीटर लगाया, तो हम भी इनका जवाब क्या लगा के देंगे, तो मीटर लगा करके देंगे। तो यहां से एक नहीं कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे हो सकता है आपको पूछ दे, बताइए 1 सेंटीमीटर, तो देखिए हम एक्स्ट्रा में मीटर वर्ड जोड़ रहे हैं, तो आपको आंसर भी देना है, तो 10 के पावर -2 मीटर करेंगे। हमें कहेगा कि नैनोमीटर में बताइए, तो 1 नैनोमीटर जो होता है, तो नैनो का मान तो 10 के पावर -9 है, बट एक्स्ट्रा में ये क्या लगा रहा है, तो मीटर। तो आपको भी जवाब क्या लगा के देना है, तो मीटर लगा करके देना
देना है। तो देखिए एक चीज से आप कई सारे प्रश्नों का जवाब अच्छी तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको आप ध्यान रखेंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, इनसे जो भी प्रश्न बनेगा आप एग्जाम में अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इन पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो आपसे प्रश्न पूछा गया 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर माइनस 6 मीटर के बराबर है। तो देखिए 10 के पावर माइनस से ये प्लस है, हो ही नहीं सकता, 3 तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग अगर लिखना चाहे तो पॉज करके इनको नोट कर लेने, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसे हमें क्या करना है, तो मिटाना, तभी तो आपको नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? किसके बारे में पूछ रहा है, तो आवेश के बारे में, यानी चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट बताना क्या है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, तो वोल्ट लिखा है, दूसरा कूलम लिखा है, तीसरा केल्विन, और चौथा क्या लिखा है, तो किलोग्राम लिखा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इसमें पूछा गया विद्युत आवेश। देखिए ऑप्शन जो आपका है वो क्या है, तो वोल्ट है, दूसरा क्या है, तो कूलम है, तीसरा देखें क्या है, तो केल्विन है, और चौथा क्या है, तो किलोग्राम है, ठीक है। देखिए ये 4 ऑप्शन है आपका। सबसे पहले आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि वोल्ट जो है ना, ये किसका मात्रक है, तो विभव का मात्रक है। और आप बता सकते हैं विद्युत वाहक बल, इनका भी मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। कूलम किसका मात्रक है, तो ये आवेश का एसआई मात्रक होता है। केल्विन ये भी आप लोग पढ़े हैं, ये तापमान का एसआई मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का क्या होता है, एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। तो हमें पूछा गया है विद्युत आवेश, तो इसमें आपका विद्युत आवेश क्या है, तो कूलम है इसका यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर कितना रहेगा, 3। चलिए 3 पर बात करते हैं। कहता है विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। देखिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, यह एक सदिश राशि है, सभी को पता है कि विस्थापन कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। देखिए इनका क्या पूछा गया है, एसआई मात्रक, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो देखिए हम लोग विस्थापन बोले या लंबाई बोले या दूरी बोले या चौड़ाई बोले या ऊंचाई बोले, इन सभी का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। परंतु हम लोग इन चीजों को भी देख लेते हैं, जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड। देखिए जब हम बात करें एसआई मात्रक का, तो एसआई मात्रक तो मीटर ही होगा, बट ये जो आपका किलोमीटर लिखा है ये भी मात्रक किनका है, तो ये भी मात्रक है किनका, तो दूरी का। तो यानी 1000 मीटर जब हम लोग चलेंगे तो कितने किलोमीटर हो जाएंगे, तो 1 किलोमीटर हो जाएंगे। फिर हम बात करें सेंटीमीटर का, तो देखिए सेंटीमीटर भी क्या है, तो दूरी का मात्रक है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर भी किसका मात्रक है, तो ये भी दूरी का मात्रक है। तो जल्दी बताएंगे आप लोग सेंटीमीटर दूरी का कौन सा मात्रक है, ठीक है। तो दूरी का कौन सा मात्रक होगा, जल्दी बताएंगे। तो सेंटीमीटर दूरी का कौन सा मात्रक है, तो ये मात्रक है कौन सा, तो सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में दूरी का जो मात्रक होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर। और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में आपको लिख दिया है मीटर प्रति सेकंड। या तो ये चाल का होगा या तो ये किसका होगा, वेग का होगा। तो चाल का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड और वेग का भी एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के मात्रक समान है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। इसमें और एक ऑप्शन में 2-2 चीज दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि उनके 2 राशियों का जो है ना एसआई यूनिट समान है। तो उनमें से कौन है ये
बताना। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि कार्य और ऊर्जा, दूसरा कह रहा है बल और दाब, तीसरा क्या कह रहा है बल और संवेग, चौथा क्या कह रहा है तो बल और कार्य। तो इसमें मेनली देखिए बल है, कार्य है, ऊर्जा है और संवेग है, दाब है। चलिए हम लोग पहले इनको एक बार समझ लेते हैं ध्यान से, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है बल, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कार्य, इनके बाद दिया हुआ आपको क्या तो दाब दिया हुआ है, ठीक है, और आपका क्या था तो पहले हम इन तीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक और आपका क्या था तो संवेग था, इनको भी ले लीजिए। देखिए किनका एसआई यूनिट समान होगा इनमें आपको बताना। तो चलिए क्या क्या आपका है तो बल है, कार्य है, दाब है, संवेग है और ऊर्जा है। इनमें कुछ ऐसे भौतिक राशि है जिनका एसआई यूनिट क्या है समान है। तो एक एक करके बारी बारी से समझते हैं इनको। देखिए बल का एसआई यूनिट आप पढ़े होंगे क्या तो न्यूटन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं न्यूटन। अगर आप ये नहीं पढ़े हैं तो आप ये भी तो इनके साथ पढ़े होंगे जरूर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसके साथ में क्या लगा हुआ होगा तो केजी अवश्य लगा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एसआई यूनिट है इनके कहां से निकाला गया तो फॉर्मूला से प्राप्त किया गया है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, त्वरण का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इनको आप सोल्व करेंगे तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए बल का एसआई यूनिट न्यूटन है और दूसरा क्या है तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी किसका यूनिट है तो बल का है। अब हम बात कर लेते हैं कार्य का। देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। और वैसे देखा तो कार्य बराबर सूत्र होता है क्या तो बल गुने क्या तो विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल बराबर देखिए इसका अगर यूनिट की बात करें तो अभी तुरंत आप पढ़े न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है। तो एसआई यूनिट कार्य का एक क्या है जूल है, दूसरा क्या है तो आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर। उसी तरह हम दाब की बात करें तो दाब का मात्रक क्या है तो पास्कल है, क्या है दाब का मात्रक पास्कल है। और दूसरी चीज हम यूनिट की बात करें दूसरा तो दाब बराबर सूत्र क्या होता है तो बल बटे क्या होगा तो क्षेत्रफल। अभी देखिए हम लोग पढ़े बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का दो यूनिट है, एक पास्कल और दूसरा क्या है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं संवेग की ओर। संवेग बराबर सूत्र देखिए क्या होता है तो संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुने वेग। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर, ये आपका ये जो है हो जाएगा क्या द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो केजी, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या निकल के आ रहा है तो केजी मीटर प्रति सेकंड। अब लास्ट आपका कौन है ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक आपने पढ़ रखा है क्या होता है जूल होता है, क्या होता है जूल। तो आप जल्दी से इनमें देख लीजिए कि कौन कौन ऐसा भौतिक राशि है जिनका मात्रक समान आ रहा है। तो कौन है वो, एक है कार्य जिसका मात्रक जूल है, एक है ऊर्जा जिनका मात्रक क्या है जूल। तो जिस ऑप्शन में कार्य और ऊर्जा होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे इनको। चलिए हम लोग बढ़ते हैं वहां प्रश्न पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 था, ये प्रश्न क्या 4 था। और कार्य और ऊर्जा देखिए ऑप्शन में कितना में लिखा है तो एक में लिखा है कार्य और ऊर्जा, इनका मात्रक क्या आपस में समान है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला देखिए 5 नंबर सवाल में क्या कहता है, 5 में कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ठीक है। इनके बारे में भी आपको बताए थे, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, इनके भी बारे में हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक बार आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कितने वर्ष में, एक वर्ष में। अगर हम इसे समय दें एक वर्ष का तो एक वर्ष में ये जितनी दूरी तय कर ले इस दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं तो प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं।
सूर्य का प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में जितने दूरी तय करेंगे इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष बोलेंगे। और यह प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक क्या है, इकाई है, अतः इसे हम लोग खगोलीय इकाई के नाम से भी जानते हैं। तो खगोलीय दूरी की जो माप होती है वो किनसे होती है, तो प्रकाश वर्ष से होती है। तो एक लाइट ईयर में होता है 9.46 गुने 10⁻12 कितना, तो ये आपका किलोमीटर होगा। यदि आप इन्हीं चीज को मीटर में लिखना चाहते हैं तो आपको 15 देना पड़ेगा। ठीक है, इनके बारे में क्लास में भी डिस्कशन हुआ है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष भी निकल गया। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का होता है। तो देखिए क्या लिखा है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है, तो समय की नहीं। तो समय का इकाई क्या होता है, तो ये तो आप भली भांति जानते हैं कि समय की इकाई क्या होगी, सेकंड होगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दूरी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो बिल्कुल सही है। देखिए प्रकाश की गति, गति का मतलब होता है स्पीड यानी चाल। क्या प्रकाश की चाल का मात्रक होता है क्या, तो नहीं। तो प्रकाश की चाल या तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में मापेंगे या किलोमीटर प्रति सेकंड में माप सकते हैं, या यहाँ हम लोग मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, इन सब इकाई में गति को हम लोग मापन कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी जैसे निकालते हैं, प्रकाश की तीव्रता के बारे में बात करें तो ये भी इनकी इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कितना रहेगा, तो 6 की बात करते हैं। 6 नंबर में लिखा हुआ आपका कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन का विरोध करती है उसी राशि को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। देखिए आप लोगों को इसमें पता होगा कि अगर ये मान लिया जाए एक कोई चालक पदार्थ है, ध्यान देंगे आप लोग, ये क्या है, कोई चालक पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन, यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें मूव करके गति करके क्या करते हैं, तो विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। यदि आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो विद्युत धारा की दिशा जो होगी इनके क्या होगी, तो विपरीत होगी। ठीक है, तो यहां से आप एक प्रश्न याद रखेंगे कि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में इनकी क्या होती है, तो दिशा होती है। तो चलिए हम लोग इनको जानते हैं। देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करता है तो इन इलेक्ट्रॉनों को गति करने से रोकता है। तो कौन, तो इन चालक पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ। तो ये पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को गति करने से रोकता है वही पदार्थ क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। तो चालक पदार्थ में इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, तो ओम होता है। तो किसी चालक पदार्थ में प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ये प्रतिरोध जो है किस पर डिपेंड करता है, तो ये चालक तार की लंबाई पर, जितनी बड़ी तार की लंबाई होगी उतना ही उसमें प्रतिरोध होगा। और ये डिपेंड करता है किन पर, तो उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, वो भी सेक्शनल एरिया, ये वाला सेक्शनल एरिया। तो R समानुपाती 1 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये R समानुपाती L क्या हो जाएगा, ए। जब इस समानुपाती को हटाएंगे तो रो एल बटे क्या हो जाएगा, ए। तो एक फॉर्मूला आपको बन के मिल जाता है, आर बराबर रो इंटू एल बटे ए। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला मिलता है। तो ये क्या है, तो रो है। क्या है, रो बोलेंगे इसे। और इसे हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, यानी प्रतिरोधकता के नाम से इसे जानते हैं। चलिए तो आप यहां जान गए कि प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। एक वर्ड आया है कौन, प्रतिरोधकता। जब भी ये आवे तो इसका यूनिट क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, यदि हम ये जो प्रतिरोध आर है इनको यदि हम व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें, अर्थात क्या लिख दें, 1/r, तो ये किनके बराबर हो जाएंगे, तो चालकता के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे, चालकता। तो चालकता का अगर हमें एसआई मात्रक पूछता है
किसका? तो चालकता का। किनका पूछे? चालकता का पूछे एसआई मात्रक, तो आप बताएंगे क्या? तो प्रति ओम। क्या होगा? प्रति ओम होगा। परंतु यदि हम 1/ρ कर दें, यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम कर दें, तो ये आपका बन जाता है क्या? तो विशिष्ट चालकता। क्या बन जाएगा? तो विशिष्ट चालकता बन जाएगा। और विशिष्ट चालकता जो होते हैं इनका एसआई मात्रक हो जाएगा प्रति ओम प्रति मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट पर। ठीक है, चलिए, तो कितना नंबर था ये आपका? तो ये था आपका 6, और 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कूलम। आपने पहले ही पढ़ा कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है जूल। कार्य या ऊर्जा का? कार्य या ऊर्जा का, इसके बारे में भी डिस्कशन किए। न्यूटन, ये किसका इकाई है? तो बल की क्या है? इकाई है ये। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए आगे कहता आपका सवाल नंबर 7 में आप लोग ध्यान देंगे। 7 में बोला गया है क्या? कि एसआई इकाई में प्रति बल की माप की इकाई क्या है? किसका बोला गया है? तो प्रति बल का। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए आपका क्या दिया हुआ? केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा है न्यूटन। तीसरा ऑप्शन क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और चौथा क्या दिया हुआ? वाट दिया हुआ। चलिए हम लोग किसका बात करेंगे? तो प्रति बल का। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। प्रति बल बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। प्रति बल बराबर बल बटे क्या होगा? क्षेत्रफल। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कहीं खोज लीजिए आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि वाट किसका मात्रक है? वाट किसका एसआई यूनिट है? इनके बारे में बताइए। ऑप्शन डी में जो वाट लिखा ये किसका मात्रक है? तो ये आपका मात्रक हो जाएगा किसका? तो शक्ति का। अगर कोई बड़े मशीन है, ठीक है, बड़े मशीन है, अगर हम इस मशीन की शक्ति की गणना करेंगे तो बड़े मशीन की शक्ति की गणना किसमें होती है? तो वो होती है किसमें? अश्वशक्ति में। इसी को बोला जाता है हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर जो होते हैं वो 746 वाट के क्या होंगे? तो बराबर होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हम लोगों का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या? जल्दी बताएंगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। चलिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है? पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा कह रहा है कूलम, तीसरा कह रहा है जूल, चौथा क्या कह रहा है? तो वाट। जल्दी बताइए क्या इसका होगा? विद्युत धारा, सभी कोई जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इनके बारे में अभी आपको डिस्कशन किए थे कि ये आवेश का मात्रक है। जूल ये कार्य या किसका है? ऊर्जा का। और वाट अभी तुरंत आपको ऊपर डिस्कशन करके दिए है कि वाट जो मात्रक है वो किनका होता है? शक्ति का होता है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, यही प्रश्न पूछ दिया है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? देखिए जब बार बार रिपीट हो तो आप लोग उसको तुरंत फट से उसमें टिक लगा देंगे। देखिए शक्ति है तो बिना और देखे एकदम मार दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जूल ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन बल का एसआई इकाई है, ये भी आपने डिस्कशन किया। और पास्कल अभी तुरंत आपको बताए थे कि पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए आप। 10 नंबर सवाल देखिए, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक देखिए, दाब की एसआई इकाई जो है समझिए यहां पर दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्या? क्षेत्रफल। पहला यहां से अगर देखा तो बल की इकाई न्यूटन है, क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर। तो इसे हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलेंगे या 1 न्यूटन प्रति मीटर
स्क्वायर में क्या होता है, तो 1 पास्कल होता है। इसका मतलब ये है कि दाब का एक एसआई मात्रक पास्कल भी होता है और दूसरा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या कितना, 11। आप लोग अगर थ्योरी पढ़े होंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तो आपको जरूर यह प्रश्न क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की कौन सी दूरी बोला गया है, माध्य दूरी। ध्यान रखेंगे माध्य दूरी के जगह कभी कभी आपको औसत दूरी भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि माध्य और औसत दोनों सेम चीज होती है। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी या नहीं तो औसत दूरी को क्या कहते हैं, तो ये तो सीधा फॉर्मूला में आपको बताए थे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको, खगोलीय दूरी। पारसेक क्या है, तो देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो अभी है वो क्या है, पारसेक है। प्रकाश वर्ष ऊपर आपको डिस्कशन कर दिए कि प्रकाश वर्ष जो होता है ये भी एक दूरी का मात्रक है, क्या, तो प्रकाश वर्ष। लेकिन हमें प्रश्न पूछा गया था सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को क्या कहते हैं, तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे खगोलीय दूरी। ठीक है, चलिए ऑप्शन ये 12 नंबर प्रश्न में आइए, प्रश्न संख्या 12 में देखिए क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 12, बल की एसआई इकाई क्या है, तो बल का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 12 का आंसर बी होगा। जल्दी बताएंगे केल्विन किसका मात्रक होता है, तो आपको पहले बताए ये किसका मात्रक है, तो तापमान का मात्रक है। न्यूटन किसकी इकाई है, तो ये बल की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब की इकाई है। वोल्ट किसकी इकाई है, तो ये तो आप पढ़ ही लिए, या तो विभव कहिए या तो विद्युत वाहक बल, इनकी भी इकाई क्या होती है, तो वोल्ट होती है। ठीक है, चलिए कौन बताएंगे सवाल नंबर 13, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसकी इकाई है। देखिए दबाव की कभी नहीं हो सकता, आपने पढ़ा है दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, चलिए संवेग का मात्रक ये भी आप लोग पढ़े हैं, ऊपर डिस्कशन किए, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण हो या त्वरण हो, इनकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो बताइए जब 3 ऑप्शन आप आसानी से छांट सकते हैं तो चौथा ही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप लोग इनको समझ लीजिए, तब उनके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कुछ फोर्स के लिए आपका व्यंजक दिया था। किसने, तो न्यूटन ने। क्या दिया था, तो F बराबर G m1 इंटू m2 बाय क्या दिया था, r स्क्वायर। यदि यहां से आप G को फाइंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा FR बाय G m1 इंटू क्या m2। तो G इक्वल टू देखिए क्या निकल के आ रहा है, FR, ठीक है, FR स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। G इक्वल टू FR स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। बल की इकाई क्या पढ़े हैं, तो आप पढ़े हो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही पढ़े हैं। किसका, तो बल का पढ़े हैं। आर क्या है, दूरी की इकाई क्या होगी, तो मीटर होगी, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार देंगे। बटे में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, तो केजी दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान का केजी, दूसरा भी क्या हो जाएगा, तो केजी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, तो 1 केजी से 1 केजी आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, एम क्यू बाय नीचे में देखिए तो केजी सेकेंड स्क्वायर। जब इनको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो प्रति केजी सेकेंड स्क्वायर प्रति में लिखेंगे और मीटर क्यूब लिखेंगे। तो ये किनकी इकाई होती है, जी की। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, ये भी आपको एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल में जी की इकाई क्या है, तो प्रति केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर मीटर क्यूब या घन मीटर जो बोलिए। तो ये भी प्रश्न आता है, परंतु आपका जो वहां सवाल है उस सवाल में इनका मान पूछा गया है कि न्यूटन के नियमानुसार गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई मात्रक क्या है, तो ये आपका हो जाता है क्या, तो केजी मीटर, ये आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। किनका मान? तो ये एफ का मान आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहां से दो चीज बता दिए, एक एफ का वैल्यू है और एक जी का मान है, तो दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है 15 नंबर। देखिए प्रतिरोधकता, आपको डिस्कशन किए अभी तुरंत। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर। देखिए ओम प्रति मीटर किसी की नहीं है। जूल, जूल क्या है? तो कार्य का यानी तो ऊर्जा का। एम्पियर किसका है? तो विद्युत धारा की इकाई है। ओम किसका है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, ओम प्रतिरोध का, जूल क्या है? कार्य। और ओम मीटर किसका है? तो यही है आपका किसका? तो प्रतिरोधकता का। इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जल्दी आइए ऑप्शन ए, प्रश्न संख्या कितना? 15। तो प्रश्न संख्या 15 पढ़िए। तो तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की इकाई कह रहा पहला डिग्री, दूसरा सेल्सियस, तीसरा फ़ारेनहाइट, चौथा क्या दिया हुआ? केल्विन। देखिए एसआई इकाई में इस्तेमाल किया जाता है किनको? तो एसआई इकाई में इस्तेमाल होता है कौन? तो केल्विन होता है। ठीक है, कौन होता है? तो केल्विन होता है। ठीक है, चलिए तो ये सब जो है ये आपका यूज कम होता है और एसआई यूनिट में इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर। किसका इकाई न्यूटन है? चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर। प्रश्न पूछ रहा है किनका इकाई जो है बताएंगे क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तो देखिए पहला कार्य है वजन। आप लोग ध्यान रखेंगे जहां जहां वजन आपका दिया है इसका मतलब होता है भार। ठीक है, और आप लोगों को ज्ञात होगा कि भार की भी इकाई क्या होती है? तो न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। बट यहां देखें त्वरण, त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, न कि न्यूटन होता है। ठीक है, इसमें देखें तो वजन की इकाई यानी भार बोले ना, तो भार की इकाई क्या होगा? न्यूटन। और बल की इकाई भी क्या होती है? न्यूटन। तो देखिए यही तो प्रश्न पूछा गया है कि किसकी इकाई क्या है? न्यूटन है। तो वो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो वजन का तो मात्रक न्यूटन होगा, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम अवश्य होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। तो फिर ऑप्शन डी की बात करें तो भार है, वजन है तो न्यूटन होगा। संवेग की बात करें तो इसका तो आप लोग पढ़े हैं केजी मीटर प्रति सेकंड होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कितना? 17। करा दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? कहने का मतलब ये हुआ इसमें तीन राशि समान है, एक राशि कोई क्या है? भिन्न है। तो आपको वो बताना है कि वो भिन्न राशि कौन सी है। ठीक है, देखिए समय को अभी आप छोड़ दो तो त्वरण, वेग, दूरी, ये तीनों के तीनों कौन सी राशि है? तो भौतिक राशि तो है ही, लेकिन भौतिक राशि में वो भी कौन सी राशि है? तो ये व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? तो व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? तो व्युत्पन्न राशि है। लेकिन समय क्या है? तो समय आपका क्या है? तो आधारी राशि है। कौन सी राशि है? तो आधारी राशि है। इसलिए और देखिए ये तीन समान है, एक भिन्न हो गया, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। 18 नंबर सवाल ध्यान से देखिए। भार के जगह पर हम वजन भी लिख दें तो कोई गलती नहीं होगा, दोनों एक ही चीज है। पूछा है भार की इकाई क्या है? तो भार की इकाई क्या हो जाएगी? तो न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि ये जो डाइन लिखा है ये किसकी इकाई है? तो ये डाइन जो है बल की कौन सी इकाई है? तो सीजीएस इकाई है। कौन सी इकाई है? तो सीजीएस इकाई है। किनकी सीजीएस इकाई है? तो ये बल की क्या है? सीजीएस इकाई है। कौन? तो डाइन। डाइन किसकी इकाई है? तो बल की सीजीएस इकाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। संवेग की एसआई मात्रक क्या? संवेग, ठीक है, क्या पूछ रहा है? संवेग। संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम, वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया आपका केजी मीटर प्रति सेकंड। तो खोज लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। चलिए
आपका 20 नंबर लास्ट सवाल इस क्लास का अंतिम सवाल है। 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर में आपको बताना है कितना होता है। तो इससे शुरुआत में ही आपको डिस्कशन कर दिए। एक बार आप लोग ध्यान देंगे कि 1 नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस क्या होता है, 9 मीटर। अगर आप इनके नीचे नहीं कुछ तो क्या रखिए, 1 रखिए। देखिए जैसे ही ये पावर माइनस में है, नीचे आएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/10 टू दी पावर क्या, तो 9 मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन में खोजिए, करा 10 के पावर माइनस 8 बिल्कुल गलत है, करा 10 के पावर 12 बिल्कुल गलत है, 1/10 के पावर माइनस 9 तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ये जो है डी ऑप्शन 1/10 के पावर 8 ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का साइंस का टॉप एमसीक्यू यूनिट चैप्टर से था। ठीक है, तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें।